मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। साझा सरकार के पतन के लिए कांग्रेस नायक ही जिम्मेदार हैं, देवेगौड़ा। आज बेंगलुरु जेडीएस दफ्तर के जेपी भवन में मीडिया को संबोधित होते हुए जेडीएस वरिष्ठ देवेगौड़ा ने कहा कि कांग्रेस नायकों ने कुमारस्वामी पर बहुत जुल्म किया है। इसी के चलते बार बार कुमारस्वामी ने मेरे सामने आंसू बहाते हुए सीएम पद छोड़ने की बात कही थी। अगर हमारे कारण सरकार गिरी तो इससे जनता में गलत संदेश जाएगा, यही सोचकर मैंने उन्हें सब कुछ सह लेने की सलाह दी थी। पहले से ही सिद्धरामैया कुमारस्वामी के खिलाफ थे, कहा देवेगौड़ा ने। साझा सरकार के पतन का कारण देवेगौड़ा और कुमारस्वामी है, सिद्धरामैया। साझा सरकार के पतन के बाद दोस्ती में खटास पैदा हुई है। मनमाने ढंग से एक दूसरे पर हाथ मिलाकर एक साल साथ रहकर सरकार चलाने वाले अब एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। देवेगौड़ा के प्रेस मीट के बाद अब पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने भी जेडीएस के विरुद्ध मोर्चा खोलते हुए बेंगलुरु के कावेरी निवास में मीडिया से कहा कि हाईकमांड के आदेश पर हम खामोश थे। मुझे समन्वय समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। एक साल में 5 से 6 सभाएं हुई होंगी। सभा में चर्चित कोई भी काम को कुमारस्वामी ने अंजाम नहीं दिया, वो सिर्फ गर्दन हिलाते थे। देवेगौड़ा को अपने बच्चों के अलावा दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। आंसू बहाकर जनता की सहानुभूति हासिल करना इनका ड्रामा है। साझा सरकार गिराने और बीजेपी सत्ता में आने के प्रमुख कारण कुमारस्वामी, देवेगौड़ा और रेवन्ना हैं। इन्होंने किसी विधायक को भी विश्वास में नहीं लिया, ना ही उनकी बातों पर अमल किया। सिर्फ अपनी मनमानी से फैसला लेते थे। लोकसभा में दादा और पोते की हार के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराने वालों को सोचना चाहिए कि दूसरे क्षेत्रों में क्यों हार हुई। समर्थन देने वालों के पीठ में छुरा घोंपना देवेगौड़ा की पुरानी आदत है। कांग्रेस ने इन्हें प्रधानमंत्री बनाया था, मगर इन्होंने सीताराम केसरी को ही क्रिमिनल केस में फंसा दिया। धर्म सिंह की सरकार को गिराकर रातों रात बीजेपी से किसने हाथ मिलाया था, सवाल उठाया सिद्धरामैया ने। कुमारस्वामी के कारण ही साझा सरकार का पतन हुआ है, जमीर अहमद खान। देवेगौड़ा ने पिछले दिनों पूर्व सीएम सिद्धरामैया पर आरोप लगाते हुए कहा था कि साझा सरकार के पतन के लिए सिद्धरामैया जिम्मेदार हैं, उन्होंने ही विधायकों को मुंबई भेजा था। इस सवाल का जवाब देते हुए बेंगलुरु में पूर्व मंत्री जमीर अहमद खान ने मीडिया को बताया कि ऐसा होता तो आज ये विधायक बर्खास्त न होते। साझा सरकार के पतन के लिए खुद उनके बेटे कुमारस्वामी जिम्मेदार हैं। सिर्फ विधायक ही नहीं, मंत्री भी नाराज थे। कुमारस्वामी ने किसी मंत्री और किसी विधायक को विश्वास में नहीं लिया। मैं खुद उनसे नाराज था। अपनी गलती को छुपाकर सिद्धरामैया पर आरोप लगाना ठीक नहीं है, कहा जमीर अहमद खान ने। जमीन पर बैठकर बच्चों को पढ़ाया आईएएस अधिकारी ने। अहदे का नशा सर चढ़कर बोलता है। अधिकार में आते ही अपने आप को 30 मार खा समझने लगते हैं अधिकारी, मगर चिकबल्लापुर की एक महिला आईएएस अधिकारी ने इन सब बातों को परे रखकर तालुका के अगलगुरकी ग्राम के सरकारी स्कूल पहुंची। सीईओ गौसिया ने जमीन पर बैठकर बच्चों को कन्नड़, इंग्लिश, हिंदी सिखाया। साथ ही बच्चों के साथ खेलते कूदते हुए डांस भी सिखाया। गुरुदत्त हेगड़े के ट्रांसफर के बाद यहां इनकी पोस्टिंग हुई है। बताया जा रहा है कि अधिकार में आते ही इस जिले के सभी ग्राम पंचायतों और सरकारी दफ्तरों का जायजा ले रही हैं सीईओ। इनके इस काम से जनता को बहुत खुशी हो रही है। डॉक्टर की लापरवाही, महिला हो गई अपाहिज। पिछले हफ्ते बल्लारी जिला हॉस्पिटल तालुका मरियमन हल्ली ग्राम की महिला लक्ष्मी को कान का दर्द सताने लगा तो लक्ष्मी दावनगिरी के सरकारी अस्पताल इलाज के लिए गई तो डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए उचित में ही ऑपरेशन करवाने का फैसला लिया लक्ष्मी ने। 2 दिन बाद डॉक्टर प्रकाश ने कान का ऑपरेशन किया। जब लक्ष्मी उठने लगी तो दोनों
दोनों पांव जवाब दे गए। पता नहीं ऑपरेशन का क्या साइड इफेक्ट हुआ कि दोनों पांव पर खड़े रहना लक्ष्मी के लिए नामुमकिन हो गया है। डॉक्टर कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, ज्यादा शोर करने पर बैंडेज किया गया, मगर असल में क्या हुआ है डॉक्टर ही जानते हैं। शिकायत करने की बात कही तो डॉक्टर कह रहे हैं कि जाओ शिकायत करो, क्या लक्ष्मी फिर से अपने पांव पर खड़ी होगी, ये एक बड़ा सवाल बना है। जेडीएस सुरेश गौड़ा की प्रेस मीट, बीजेपी पर उठाए सवाल। आज नागमंगला में मीडिया को संबोधित करते हुए जेडीएस विधायक सुरेश गौड़ा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे भी बीजेपी की ओर से मंत्री बनाने का ऑफर था। अगर स्पीकर ने बर्खास्त किया तो सिर्फ 1 घंटे में सुप्रीम कोर्ट से स्पीकर के आदेश को स्टे दिलाने की बात की थी। जब सरकार गिरी तो ऐसा लग रहा था कि मैं भी बीजेपी में गया होता तो मंत्री बनता, मगर बर्खास्त होकर आज 24 दिन गुजरे हैं जब कुछ भी नहीं हुआ। अब लग रहा है कि लालच में अगर मैं भी इस्तीफा दे देता तो न घर का न घाट का होता, कहा सुरेश गौड़ा ने। राज्य बीजेपी नायक मोदी और अमित शाह के गुलाम हैं, एच अंजनैया। आज चित्रदुर्ग के कांग्रेस दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए पूर्व मंत्री अंजनैया ने कहा कि एक समय था जब कांग्रेस के नायकों को दिल्ली के गुलाम कहा जाता था, मगर अब राज्य के बीजेपी नायक ही मोदी और अमित शाह के गुलाम बन गए हैं। भ्रष्टाचार करके साझा सरकार को गिराकर करीब 23 दिनों तक सभी विभागों को अपने ही पास रखकर काम करने वाले पहले सीएम येडियुरप्पा हैं। बाढ़ से राज्य की जनता का हाल बद से बदतर हुआ है, मगर प्रधानमंत्री ने अब तक राज्य का दौरा नहीं किया, अनुदान भी नहीं दिया। जल्द से जल्द अनुदान देने का पीएम से आग्रह किया अंजनैया ने। बेलगाम में बाढ़ पीड़ितों की बुरी हालत, सरकार पर सवालिया निशान। बेलगाम जिले के चिक्कोड़ी तालुका के कोल्लीडुड्डा ग्राम में बाढ़ पीड़ितों के लिए निराश्रित केंद्र खोले गए हैं, मगर यहां 2 दिन से खाना नहीं बन रहा है। बाढ़ पीड़ित इन लोगों को सूखे चुरमुरे दिए जा रहे हैं। बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार शायद अपने विधायकों को मनाने में जुटी है। मुरमुरे खिलाकर अधिकारी भी काफी खुश हैं, जबकि ईश्वरप्पा कहते हैं कि बाढ़ पीड़ितों का बहुत अच्छा ख्याल रखा जा रहा है। क्या इस ओर सीएम ध्यान देंगे, ये जनता का सवाल है। भड़काऊ बयान स्वामी जी के विरुद्ध एफआईआर। गुलबर्गा जिला चितापुर तालुका कंचूर सविता समाज के धर्मगुरु श्रीधरानंद स्वामी जी ने 17 अगस्त को हुए पूजा कार्यक्रम में दूसरे धर्म के विरुद्ध भड़काऊ बातें कही थी। इस मामले को लेकर जहूर खान नामक व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत दर्ज की है। अब देखना है कि वाड़ी पुलिस स्वामी जी पर क्या कार्रवाई करती है। कर्ज के कारण किसान की आत्महत्या। कर्ज के कारण आत्महत्या करने की घटना बीजापुर जिला चड़चान तालुका के हलसंगी ग्राम में घटी है। बताया जा रहा है कि करीब 2.5 एकड़ जमीन के मालिक 35 साल किसान कबूल साहब शेख ने फसल के लिए काफी कर्ज लिया था। जब फसल बर्बाद हुई तो हिम्मत हार कर हाई वोल्टेज करंट के वायर को पकड़ लिया, जिसके कारण मौत हुई। मामला झड़की पुलिस थाने में हुआ है दर्ज। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।